सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित बस्तर के बीजापुर जिला की घटना पर सांसद दीपक बैज के साथ बस्तर संभाग के 7 विधायकों ने आंदोलनकारियों से चर्चा की और समिति गठित करने की बात सामने आई है। समाज सेवी सोनी सोडी भी मौजूद थी। सांसद दीपक बैज और सोनी सोडी ने भी मीडिया से बातचीत की। वरिष्ठ राजनेता प्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता श्री नंद कुमार साय, जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कमेटी गठित करने की बात कही थी, जिस पर ग्रामीणों व आंदोलनकारियों ने आज के दिन हजारों की तादाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आगे देखते हैं जांच के विषय पर क्या फैसला होता है, जिस पर कल नंद कुमार साय जी ने महामहिम राज्यपाल से इस विषय पर बातचीत कर कल शाम सोच विचार मीडिया के समक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय से गंभीर मुद्दे में बातचीत भी हुई। देखे सिर्फ सोच विचार मीडिया में। संगी संगवारी सबोला मोर सोया जोहार। आज हमन सोच विचार मीडिया पहुँचे हैं हमारे वरिष्ठ प्रदेश के क्या राष्ट्रीय नेता के रूप में, जो अपने समाज के रूप में एक पहचान बनाई है, हमारे आदरणीय नंद कुमार साय जी के निवासी स्थान पर आई है सोच विचार मीडिया। आज उन्होंने जो आदिवासियों पर जो नरसंहार हो रहा है, जो अभी तत्कालिक बस्तर में बीजापुर जिले में घटना घटी है, उसका उन्होंने क्षेत्र का दौरा करके और महामहिम का ध्यान आकर्षित करवाया है। इन सब विषयों पर हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जो समय दिया है आज हमें सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान के, हम उनका सर्वप्रथम तो अपनी ओर से उनका स्वागत करते हैं। आपका सोच विचार मीडिया में भैया स्वागत है। और आप ये जो हमें जानकारी मिली है अभी मुझे कि जो बस्तर में बीजापुर जिला जो हमारा आता है आखिरी और सुकमा में, एक जो 12 मई को कुछ आदिवासी हमारे वहाँ कैंप के विरोध कर रहे हैं, उस विरोध स्वरूप में काफ़ी ग्रामीण लोग हजारों की संख्या में आज भी वो मैदान में डटे हैं। 20-21 दिन हो गए हैं और वो जो वहाँ गोली 17 तारीख को फोर्स और उनके बीच में आंदोलनकारियों के बीच में 3 ग्रामीणों की हत्या हो गई और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, 18-20 ऐसी जो जानकारियाँ आ रही हैं। और इस प्रकार से पूरे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात, बहुत जगह से जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल समाज है, इस समाज पूरी तरह से जो आदिवासियों के साथ हो रही है, जल जंगल जमीन को लेकर जो नरसंहार चल रहा है, माइनिंग का हो, कोई कॉर्पोरेट घरानों के दबाव हो या जो भी है, इसका काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। और काफ़ी समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और राजनीति के एक ऐसे पार्टी के आप प्रमुख होते हैं जो कि हमारी सेंट्रल केंद्र में सरकार है और आप भी उसके अंग हैं। तो हम चाहते हैं कि आज जनता को आप ये आदिवासियों के जो नरसंहार हुआ है, इस विषय में जो कल महामहिम का आपने ध्यान आकर्षित करवाया है, इस विषय में हमारे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सोच विचार, उसके बारे में आप बताएं। माननीय नंद कुमार साय जी से सीधी बातचीत आप देखिए। ये था कि ये जो पुलिस है, ये जनजातियों के कई बार हितों के विपरीत चली जाती है और माने रोल इनका बहुत हमारे लिए उचित नहीं रहता है। बहुत सारे ग्रामीण आए थे, उसका विरोध कर रहे थे और अचानक ऐसा बोलते हैं। अब पुलिस और प्रशासन का पक्ष है कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो भी गोली चला रहे थे, जो पूरी तरह गलत है। और वहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे कि कैंप नहीं होना चाहिए और कैंप को यहाँ से हटाया जाए। उनका ये कहना था कि सड़क जो बन रहा है इसका हम विरोध नहीं करते हैं, सड़क तो होना चाहिए, लेकिन उसमें ट्विस्ट करके बताया जा रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं कि छोटी सड़क चाहिए। वैसा कोई बात नहीं आया है। मेरा ये मानना है, मैंने एक आध जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई सीधे गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उन्होंने वो कौन सी बात कर रहे थे, क्या विरोध कर रहे थे, उसको सुनना नहीं चाहिए था क्या? वो एक तरह से 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, उसमें भी मैं समझता हूँ ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्राम सभा की सहमति ली जानी चाहिए थी कि वो क्या सोच रहे हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं। इसको सोचे समझे बिना और सीधे गोली चला देना, जिसमें 3 लोग मारे गए और 18 से 20 लोग घायल हैं, ये माना जा रहा है। ये जनजातियों का क्षेत्र है, ये आदिवासी इलाका है, उनके ही जीवन का सारा मामला है। क्यों कभी ग्राम सभा का सहमति क्यों नहीं लिया जाता? ये तो
मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये ज़रूर है कि कई परिस्थितियां ऐसा होती हैं जहां पुलिस गोली चलाती, लेकिन राय मशविरा क्यों नहीं किया जाता है? सीधे गोली कैसे चला दी जाती है? इस बात को जानने समझने के लिए मैं वहाँ तक गया। वहाँ गांव वालों से भी कुछ लोग मिले, सब तो नहीं मिल पाए। उनसे भी बात किया कि ये आखिर कब तक चलेगा, ये स्थितियाँ, इसका अंतिम समाधान कब होगा। मैंने कुछ और भी लोगों से बातचीत किया है, कुछ अपने नेताओं से बातचीत किया। एक कमला नाग है, महिला है लेकिन पुरानी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। कैसे होगा? वहाँ दोनों तरह की बात आती। प्रशासन कहते हैं कि ये नक्सली जो हैं वो गांव वालों को ले जाते हैं, करते हैं, ये भी सच है। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये बात ढूंढना चाहिए कि आखिर गांव वाले नक्सलियों से मुक्त कब होंगे, उसका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुलिस हमारे संरक्षण के लिए है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन इसका विश्लेषण होना चाहिए कि पुलिस कितनी दूरी में रखी जाए, कितनी उसकी उपयोगिता है। अभी उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो बार बार वारदात होती है, गांव के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन सारी बातों की समीक्षा करके कितनी दूर में पुलिस रहेगी और गांव के लोग जो हैं, जो नक्सलियों से घिरे हुए हैं या नक्सली उनको आगे करके जो अपना योजना को सिद्ध करते हैं, उनसे इनको कैसे पृथक किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। मैंने कुछ लोगों से ये भी बात किया है कि कुछ गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा करो, जो प्रमुख हैं, उनसे बातचीत की जाए कि आखिर इसका अंतिम समाधान क्या है। और बस्तर ये जब तक नक्सल मुक्त नहीं होगा, उस क्षेत्र में शांति नहीं होगी, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रगति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। और बस्तर नहीं आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ जाएगा। इन तमाम विषयों को लेकर के हमने काफ़ी लोगों से बात की है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदया से भी काफ़ी लंबा चर्चा करके इन सारी विषयों की जानकारी उनको दी है कि आप भी थोड़ी पहल करें, हम सब लोग मिलकर के पहल करें और इस समस्या का समाधान हो, गांव के लोग वहाँ अमन चैन से रह सकें, पुलिस की आवश्यकता न पड़े, वहाँ पर गांव के लोग रहें और उनका एक खेतीबाड़ी का है मामला, उनकी शिक्षा का मामला है, उस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने का मामला है और कुल रूप से उस क्षेत्र को प्रगति के मानक स्तर पर लाया जा सके, इसके लिए सब आवश्यक है। ये बातें मैंने वहाँ जाकर के दी है, कुछ लोगों से बात भी किया है, कुछ लोग कुछ लिस्ट बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गांव के लोगों से बातचीत की जाए। मेरी ऐसी मान्यता है कि ये समाधान केवल पुलिस से, केवल प्रशासन से नहीं होगी, लेकिन इन दोनों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन गांव के लोग, समाज के प्रमुख लोग ये मिल करके और प्रशासन के साथ वो लोग भी बात करना चाहते हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है, मिल करके बैठ करके कोई न कोई एक दिशा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे नक्सली समस्या का अंतिम रूप से समाधान हो। और वहाँ पर पुलिस को रख करके जो इस तरह की बार बार बने नक्सलियों के रूप में जो लोग ग्रामीणों को आगे करते हैं, नक्सली पीछे रहते हैं, वहाँ गोलीबारी होती है, गांव वाले मारे जाते हैं, इसको अनंत काल तक चलने देना ठीक नहीं है और इसका समाधान होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को भी, प्रशासन को भी और मैं समझता हूँ अपने गांव में रहने वाले जो समाज के प्रमुख लोग हैं उन्हें भी विचार करने की आवश्यकता है। माननीय हमारे शाह जी ने एक कहा है कि जब इस बस्तर का जब तक शांति नहीं होगी और विकास नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ का सपना अधूरा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमको प्रशासन और वहाँ के ग्रामीणों की सहमति लेकर 5वीं अनुसूची है और जो भी योजना विकास बनती है वो बातचीत से होना चाहिए, न कि गोली से होनी चाहिए।
तीसरी बात उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रयास वहाँ के ग्रामीणों का, जो लोगों से बातचीत की गई है और ग्रामीणों से बातचीत करके एक सूची बनाई गई कि गांव के प्रमुख लोगों से इस बातचीत से एक समाधान निकाला जाए। और चौथी बात कही कि हमने महामहिम जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अनसुईया वीके जी हैं, उनका मैंने कल सोहन पोटई जी जो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं और माननीय नंद कुमार साय जी ने एक उनके द्वारा ध्यान सारी मुद्दों पर आकर्षित करवाया है कि आप भी इस पर पहल करें और ये नरसंहार बंद होना चाहिए। अब हम आगे जानना चाहते हैं कि हमारे जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई है वहाँ के क्षेत्र के विधायकों और सांसद को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कमेटी बनाई है, सरकार का अपना अधिकार है, वो वहाँ पर पहुँचें, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ तक वो पहुँचेंगे क्या, क्योंकि बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहाँ पर। वो पहुँचें, उसकी पूरे तथ्यों के तह में जाएं, उसको जांच करें और एक अच्छी रिपोर्ट जो सकारात्मक हो वो सरकार को प्रस्तुत करें। अब लेकिन वो लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो अगर सार्वजनिक होती है तब पता चलेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जांच की जो कमेटी है वो अगर अच्छी रिपोर्ट देती है तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो कहना चाहते हैं, कैसे वो ठीक होगा, या उस घटना के केवल घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई नई पहल भी शुरू होगी उसमें? ये तो आगे देखने का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि अगर वो जाकर के वहाँ गए हैं तो उसकी जांच ठीक से करके आएँ, तथ्यों को सामने रखें। और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ये आज पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं और जिसमें गांव के हमारे भोले भाले लोग और कई जगह पुलिस वाले मारे गए हैं। दोनों ओर में हमारे ही लोग हैं और इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस शेरगिल की घटना को आधार बना करके कोई नई पहल प्रारंभ होनी चाहिए जिसमें सभी लोग सहभागी हों और एक नई दिशा पूरी तरह से इस घटना को अंतिम रूप से समाप्त करने की दिशा में एक पहल नया शुरू हो। ये मेरी इच्छा है। वो रिपोर्ट क्या देंगे, क्या करेंगे और उसके बाद सरकार क्या करेगी, ये तो आगे देखने का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, तेलंगाना में पहले घटना होती थी, अब पूरी तरह से शांत क्षेत्र हो गया है। वो अगर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे सामने एक आदर्श लक्ष्य रख करके आगे की समस्त कार्रवाइयों को करना चाहिए। चर्चा हुई है, शांतिपूर्वक चर्चा हुई है और सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि 6 से 7 मुद्दों पे चर्चा हुई है। ये लोग चाह रहे हैं समिति का गठन करें। आप लोगों ने कहा है कि निश्चित रूप से आप समिति का गठन करिए कि किस तरह का समिति चाहते हैं, समिति किस स्तर का होगा, उस समिति में कौन कौन मेंबर होगा, निश्चित रूप से आप प्रस्ताव बना के दे दीजिए कब्जे साहब तक, उस पर आप लोग किस चीज की समिति वहाँ पे बनाई जाए? समिति ये लोग यहाँ के बस्तर के डेवलपमेंट के बहुत सारे मुद्दों पे ये लोग समिति चाह रहे हैं, तो हम लोग प्रस्ताव बना के देने के लिए उनसे कहा है ताकि उस समिति से हम लोग आगे भी बात कर सकें। इनका एक बड़ा मुद्दा था सर, कैंप हटाने का, उसको लेकर अब आ रहे हैं, हर मुद्दे पे आ रहे हैं और विकास के लिए भी चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से लोग तैयार भी हैं कि स्कूल भी आना चाहिए, आंगनबाड़ी आना चाहिए, पीडीएस आना चाहिए, रेलवे भी आना चाहिए, स्वास्थ्य भी आना चाहिए। तो इसके लिए भी जो भी मदद होगा उसमें भी वो लोग चर्चा करने के लिए जिला प्रशासन कर रही है, जिला प्रशासन चर्चा है। और जांच वाली प्रक्रिया है, जांच वाली प्रक्रिया में ऑलरेडी दंडाधिकारी जांच चल रही है, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। और हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप जो भी तथ्य आपके पास है, जो भी प्रूफ है, जो भी एविडेंस है, आप प्रस्तुत करिए। बिना दबाव का निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जो जांच में जो भी बात आएगी निश्चित रूप से उसके ये हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोग को परेशान न किया जाए, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने हर हिसाब से सामने से चर्चा हुई है कि आप सूची बना के दे दीजिए कौन कौन आंदोलन हैं और उसको निश्चित रूप से परीक्षण करेंगे, आश्वासन दीजिए, निर्णय देंगे, आपसे जब भी हम लोग बात करेंगे। कैंप वाली बात आप लोगों ने, आप लोग के जहन में भी है, निश्चित रूप से कैंप वाली बात पे उनकी भी मांग है। तो उस मामले में राज्य शासन और केंद्र शासन का मानना है तो प्रस्ताव भेजेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, जो भी निर्णय होगा सर 20 दिन से ज्यादा वही है
लेकिन यह है कि कल तक वो लोग विचार करके फिर सर यह परिणाम कल मिलेगा बता रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक चर्चा हुई है। इस प्रकार की चर्चा आगे भी होगी, लगता है कि साथ निश्चित रूप से हमारी दरवाजा खुली हुई है 24 घंटे। जब भी चर्चा करना चाहिए निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। तरफ से बातें सुना गया। पहले तो हमारे जो ग्रामीण हैं जो 22 दिन से जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके थ्रू मतलब जो सांसद महोदय जी आए थे और इतना उनकी जो 8 जनता की टीम बना के उनके नेतृत्व में थे, तो बातचीत हुआ है। तो पहले तो ग्रामीणों ने अपनी पूरी बातों को रखा जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने भी रखा। दोनों तरफ का सिर्फ बातचीत हुआ। अभी ऐसा कुल मिला के कोई ऐसी सहमति नहीं बनी है, और वो सहमति तभी बनेगी अभी जो कमेटी ग्रामीण के तरफ से आए थे वो अब सुन के अब ग्रामीणों को देखेंगे, मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में पूरी बात रखेंगे, जो जनता जो फैसला करेगी तब जाके सहमति बनेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।